बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और नड्डा की नई टीम में 12 कौमी नायब सदर, 8 कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। यूपी से एमपी तक अगर हम बात करें तो जिम्मेदारियां दी गई हैं। यूपी की एमपी रही रेखा वर्मा को कौमी नायब सदर बनाया गया है, तो रमन सिंह बीजेपी के कौमी नायब सदर होंगे। कैलाश विजयवर्गीय को कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश धुर्वे को कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। कौमी और वसुंधरा राजे को भी नया नायब सदर बनाया गया है। राधा मोहन सिंह को कौमी नायब सदर बनाया गया है। केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को कौमी नायब सदर बनाया गया है। इसी तरह से डॉक्टर नरेंद्र सिंह को बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी। तो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान आपको बता दें। बीजेपी सदर ने 12 कौमी नायब सदर बनाए हैं, 8 कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। यूपी से एमपी तक ये नियुक्तियां हुई हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट रेखा वर्मा को कौमी नायब सदर बना दिया गया है। साबिक वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी का कौमी नायब सदर बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जनरल सेक्रेटरी वो बने रहेंगे। इससे पहले भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और वेस्ट बंगाल का जिम्मा वो इस वक्त देख रहे हैं। खास तौर से इधर मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश धुर्वे को कौमी सेक्रेटरी बनाया गया है और वसुंधरा राजे नायब अगर साबिक वजीर आला रही है राजस्थान की, उनको भी नायब सदर बना दिया गया है। राधा मोहन सिंह उन्हें भी बना दिया गया है बीजेपी का कौमी नायब सदर। केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को नायब कौमी सदर की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक मुस्लिम चेहरा भी अगर हम देखें तो केरल से लिया गया है। बीजेपी के जरिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। कौमी नायब सदर बनाया गया है बीजेपी का, उनका नाम है अब्दुल्ला कुट्टी। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी भी बीजेपी के नायब सदर रह चुके हैं और अब एक और मुस्लिम चेहरा केरल से अब्दुल्ला कुट्टी, उन्हें कौमी नायब सदर की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यानी कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इस टीम की अगर हम अब बात करते हैं तो युवा मोर्चा में भी बदलाव हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा में भी बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा टीम अपने आप में पूरी तरह से तैयार है। ये वो नई टीम है जो इस वक्त बड़ा किरदार अदा करेगी। खासतौर से अब बिहार में इलेक्शन है, आगे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे और उसके बाद भी पार्टी को मजबूती देने के लिए ये टीम लगातार कोशिश करेगी। ये जेपी नड्डा की